यहाँ से हो चुका अपना DFF रेडी। और करते हैं गाइस इसको फिट। इसके जो वायरिंग वो लग गई है और अपन करते हैं इसको फिट। फिटिंग के लिए गाइस प्रोसेस अपना चालू है और इसको करते हैं गाइस फिट कंप्लीट तरीके से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारा फिर से एक न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ गाइस सब भाई अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन साथ साथ प्रेस करें। सो गाइस, कार से रिलेटेड आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो गाइस, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपको और आपकी फैमिली को। सो गाइस, अब जो है अपना क्रेटा का DFF इसको क्लीन करते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस, बने रही वीडियो में एंड तक ज़रूर। सो गाइस, ये अपना जो है क्रेटा का DFF है। ये बहुत ही ज़्यादा चौक हो गया है और इससे गाइस जो चौक होने से प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी जो पिकअप नहीं ले रही है और इसकी लाइट आ रही है। और जो इससे दिक्कत आती है गाड़ी लिप मोड में चला जाना, और जब लिमिट से गाइस बाहर ज़्यादा ही चौक हो जाता है तो इससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती इसकी वजह से। और मैं आपको इसका जो दिखाता हूँ कितना चौक है, उंगली से निकाल कर दिखाता हूँ मैं आपको इसमें कितना चौक है। इसमें से गंद लाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ही चौक है, देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौक। अब इसको गाइस जो है अपन क्लीन करते हैं। ये हमारी न्यू मॉडल क्रेटा, इसका DFF है गाइस, ये न्यू मॉडल क्रेटा। और खोलते हैं गाइस इसको और करते हैं अपना काम स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पर अपना जो है क्लीनिंग का प्रोसेस चालू है। और गाइस काफ़ी इसके अंदर से जो गंदा वो निकल रही है और काफ़ी ज़्यादा ये चौक हो रखा था। और गाइस ये प्रेशर से इसमें डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगाना, नॉर्मल से करना है, नॉर्मल से करना चाहिए। अगर डायरेक्टर इतना प्रेशर लगाओ तो इसकी मट्टी जो टूट जाती है। तो ये अपने तरीके से करा जाता है, हिसाब से करा जाता है, एक मैनुअल तरीके से नॉर्मल अच्छे से करा जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें प्रेशर मारो क्लीन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट प्रेशर मारोगे तो इसकी जो मट्टी है गाइस वो अंदर से टूट जाएगी। अभी देख सकते हो गाइस क्लीनिंग का प्रोसेस अभी चालू है और इसको अभी गाइस काफ़ी अच्छे से क्लीन करेंगे। इसमें केमिकल लगाएंगे। अभी तो हम डायरेक्टर जो थोड़ा थोड़ा बाहर की गंदगी उसी को निकाल रहे हैं, इसमें अभी केमिकल लगाएंगे लास्ट में। पहले अपना जो है DFF वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्लीन हो चुका है गाइस, देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन अच्छे से क्लीन हो चुका है। और देख सकते हो गाइस, यहाँ से भी आप देख सकते हो अच्छा क्लीन हो चुका है। और देख सकते हो गाइस ये अपना DFF गाइस हमने अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसमें जो है डीजल लगाया था और हल्का, और इसमें जो थोड़ा रेटर वाला केमिकल लगाया था। और अपना जो प्रेशर से गाइस ये क्लीन करा है दोनों तरफ से। मैं यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा क्लीन है बिल्कुल अच्छे से। और मैं आपको इसको जो है दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ। अभी गाइस ये निचड़ा नहीं है, इसका जो पानी अभी निकला नहीं प्रॉपर। अभी डायरेक्ट मैं इसको उठा कर लाया हूँ। तो अपन इसमें सबसे पहले गाइस जो हवा मारते हैं, देख लो आपको पानी इसमें चिलचिलाता हुआ नज़र आ रहा होगा। और अपन इसमें जो है गाइस हवा मारते हैं, अपना जो हमारा पेंट के पास कंप्रेसर है उससे हवा मारते हैं। और फिर उसके बाद फिर इसका पानी बिल्कुल निचड़ जाएगा। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसकी जो है आपको गाइस यहाँ से नज़र नहीं आएगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है हल्का हल्का। ये गाइस देखो, इसमें जो होता है यहाँ तक इसका जो मट्टी होती है, फिर उसके बाद बीच से खाली होता है, बीच का इसका जो हिस्सा खाली होता है। फिर उसके बाद इसकी जो है
यहाँ पर जाली होती है, यहाँ पर जाली होती है, यहाँ पर जो अपनी इसकी मेन मट्टी होती है वो होती है, और फिर बीच में से यहाँ से इस तरह से खाली होता है। और यहाँ पर गाइस अपने सेंसर रखे हुए हैं, ये अपने सेंसर खोले थे, ये अपने सेंसर हो गए। तो गाइस अब इसमें जो है अपन हवा मारते हैं। आपको गाइस दिख रहा होगा हल्का हल्का सा क्लीन तो हो रखा गाइस, क्लीन हो गया अच्छे से। तो हवा मारते हैं गाइस इसके अंदर। सो गाइस फाइनली जो अपना DPF है वो रेडी हो चुका है, और अपन इसको करते हैं फिट। देख सकते हो गाइस यहाँ से हो चुका अपना DPF रेडी, और करते हैं गाइस इसको फिट। इसके जो वायरिंग वो लग गई है, और अपन करते हैं इसको फिट। फिटिंग के लिए गाइस प्रोसेस अपना चालू है, और इसको करते हैं गाइस फिट कंप्लीट तरीके से। इस गाड़ी के अंदर करते हैं, हमारी हो गई क्रेटा। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी जो रेडी हो चुकी है, और अपनी गाड़ी की जो फिटिंग है गाइस वो कम्प्लीटली हो चुकी है, और आपको दिख रही होगी। सो गाइस जैसे कि हमारे कपलर थे, सॉकेट थे, यानी कि हमने जो अपने कपलर थे वो उसी तरह फिट कर दिए हैं। और फाइनली गाइस अपनी गाड़ी जो एक बार अपने सॉकेटों को चेक कर लेते हैं, और हमारे सॉकेट गाइस वो परफेक्ट अच्छे लगे हुए हैं, और अपनी गाड़ी गाइस वो रेडी हो चुके हैं परफेक्ट तरीके से। सो गाइस अब इसमें कोई वो नहीं है, हमारे जो DPF है गाइस वो तब निकलेगा। यह जो अपना माउंटिंग है, अगर आपको बाहर कर निकालना है तो आपको जो है माउंटिंग हटानी होगी। इसकी माउंटिंग, ये वाली जो माउंटिंग है आपको ये हटानी होगी, और तब इसका जो इंजन है ये आगे की तरफ आएगा, तब जो अपना DPF है वो निकलेगा। और वो अगर आपको और तरीके से निकालना तो आपको जो है सस्पेंस वाला नीचे वाला, ये वाला सस्पेंस वाला आपको ये खोलना होगा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ DPF निकलेगा। फाइनली गाइस अब जो अपनी गाड़ी रेडी हो चुके हैं, और अब इसमें जो अपन फर्स्ट स्लप मारने वाले हैं। और अपनी गाड़ी के अंदर ऐसी कोई फिटिंग नहीं है जिससे हमें दिक्कत या कोई परेशानी का सामना करना पड़े। फाइनली एक एक चीज़ हमने अपनी जो है बारीकी से देखी, और अपनी गाड़ी को रेडी कर दिया है। और गाइस अब लास्ट हमारा जो एक काम बचा है गाड़ी के अंदर, ये अपने जो टर्मिनल इसको लगाते हैं अपन, और इसको 10 नंबर T से टाइट करते हैं, और फिर अपनी गाड़ी गाइस बिल्कुल तैयार है स्टार्ट होने के लिए। सो गाइस वीडियो में बने रही एंड तक। सो गाइस फाइनली अब अपन अपना जो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और अपनी गाड़ी के अंदर जो है सभी लाइटें आ रही हैं, और अपनी गाड़ी को करते हैं गाइस स्टार्ट। अपनी गाड़ी न्यूट्रल है, और अपने 2-3 बार इग्निशन ऑन करते हैं, और करते हैं फाइनली अपनी गाड़ी को गाइस स्टार्ट। गाइस स्टार्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी, और अपनी गाड़ी के अंदर अपन स्कैनर लगाएंगे इधर की तरफ, और अपनी जो लाइट आ रही है गाइस ये इसको अपन हटाएंगे। ये वाली जो अपनी लाइट है इसको हटाएंगे, और गाइस अपनी जो चेक लाइट है वो भी बिलिंग कर रही है अभी भी। तो अपन एक बार स्कैनर लगाते हैं, तो फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो लगाते हैं गाइस अपनी गाड़ी के अंदर स्कैनर, और अपनी गाड़ी हो चुकी है गाइस स्टार्ट। तो अपनी जो लाइटें गाइस ये तो हट ही जाएंगी अपने स्कैनर से। तो फाइनली स्कैनर लगाएंगे, फिर अपनी लाइटें उन्हें हटा देंगे। यहाँ पर गाइस अपना स्कैनर लगता है। देख सकते हो गाइस स्टार्ट है अपनी गाड़ी, आवाज़ साउंड सुन सकते हो गाइस। गाइस फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, और देख सकते हो बिल्कुल फाइनल गाइस हो चुकी है रेडी। और अपन चलते गाइस यहाँ से, जो अपनी लाइट गाइस देखिए कि क्या नाम है वो अभी जा चुकी है गाड़ी के अंदर से, और गाड़ी अभी ट्राई पर जा रही है, और अपनी चेक लाइट भी चली गई गाइस। और अब फाइनली अपन चलते हैं यहाँ से, अपनी पेटी को लॉक करते हैं, और चलते हैं अपने मंडी वाली शॉप पर। काफ़ी गाड़ी जो बुरी तरह से खिंच कर जा रही है। सो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अपनी जो है मंडी वाली शॉप पर। सो गाइस बिल्कुल हो चुके अपन रेडी, और करते हैं भाइयों के साथ डिस्कस आज का जो अपना काम था कैसा रहा था, और क्या हमने काम करा था गाइस।
हमारे पास एक गाइस डिज़ायर आई थी सर्विस के लिए, और एक आई थी हमारे पास फॉर्चूनर। सो गाइस फॉर्चूनर और डिज़ायर की सर्विस मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि जो है मैं DPF के काम में लगा हुआ था, और जो DPF था उससे मैं फिट कर रहा था। सो गाइस DPF में ऐसा था नहीं, टाइम तो लगता है 1.5-2 घंटे लग जाते हैं फिट करने में। हाँ, काफ़ी सोचते हैं कि 1 घंटे का काम है, आधे घंटे का काम है, ये सब कुछ नहीं गई। समय लगता है, हर काम में समय लगता है। और इकला जब बंदा होता तो बहुत मुश्किल से का औजार लाना, फिर अंदर घुसना, फिर बाहर निकलना, फिर औजार लेकर आना, फिर गाड़ी को फिट करना, फिर नट बोल्ट नहीं मिल रहा, फिर नट बोल्ट के लिए उतर कर जाओ। सो गाइस एक बंदे को फिर भी मैक्सिमम जहाँ आधी घंटा लगता है वहाँ घंटा लग जाता है एक बंदे को। अगर दूसरा बंदा साथ में हो तो आधी घंटा ही लगता है, क्योंकि फिर एक बंदा काम करेगा, दूसरा औजारों को इधर उधर से देता रहेगा कि हाँ काम करता रहेगा, एक बंदा फिर डायरेक्टरी काम में लगा रहेगा। सो गाइस आते हैं ना मेन होते हैं, पर मैं जो है फॉर्चूनर इसीलिए नहीं दिखा पाया आपको, नहीं डिज़ायर की सर्विस दिखा पाया क्योंकि मैं DPF कर रहा था। और फाइनली गाइस जो अपनी गाड़ी है वो रेडी हो चुकी है और कम्प्लीटली हो चुकी है, और मैं आपको उसको एक बार जो है दिखा देता हूँ। बाहर की तरफ खड़ी उसकी जो है धुलाई हो रही है और अच्छे से उस पर जो कपड़ा लगाया जा रहा है। तो फाइनली कपड़ा लग कर गाड़ी हो चुकी है अपनी रेडी, और गाड़ी खड़ी गाइस बाहर की तरफ, और गाड़ी के अंदर गाइस पिकअप भी आ चुका है, और जो है स्टार्टिंग में भी काफ़ी फ़र्क है। पहले थोड़ा जो है लंबा सेल्फ ले रही थी DPF चौक की वजह से, और जो है अब बिल्कुल हल्का सा चाबी घुमाइए और हेड स्टार्ट हो जा रही है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ, सो गाइस मैं आपको एक बार क्रेटा बाहर दिखाता हूँ चलकर। तो गाइस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, तो लास्ट में दिखाऊंगा इस एंड में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ भाइयों को छोटी सी जानकारी और छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई होप गाइस सब बढ़िया होंगे, फैमिली के साथ अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे अच्छे से। सो गाइस अपनी गाड़ी के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, मीटर के अंदर कोई भी लाइट शो होती है, कोई गाड़ी के अंदर से आवाज़ आती है सस्पेंशन से, इंजन से, तो अपनी गाड़ी को एक बार मिस्त्री से ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि आपकी जो छोटी सी लापरवाही होगी वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। एक छोटी सी लापरवाही और वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए इस मिस्त्री से कांटेक्ट ज़रूर करने की एक बार कोशिश करें, और अपनी संतुष्टि के लिए एक बार तसल्ली ज़रूर करें गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी संतुष्टि ज़रूर कराएं। सो गाइस तो वीडियो में बना रही है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको बाहर की तरफ। क्रेटा जो अपनी रेडी हो रही है, रेडी हो चुकी है गाइस, उसकी धुलाई तो कम्प्लीटली हो चुकी है। तो दिखाते हैं फाइनली आपको लास्ट में। तो उसका छोटा सा 2-4 सेकंड की मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, वो रेडी हो चुकी है। सो गाइस अपन फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। सो गाइस फाइनली ये अपनी क्रेटा जो रेडी हो चुकी है और धुलाई हो चुकी है गाइस, फाइनली देख सकते हो यहाँ पर। सो गाइस आप देख सकते हो जो हमारी क्रेटा रेडी हो चुकी है, और इसके अंदर अब गाइस कोई भी लाइट नहीं है, फाइनली कंप्लीट हमारी गाड़ी, और अच्छे से हमने इसकी ट्राई ली तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गाड़ी के अंदर कोई ऐसी लाइट नहीं है कि जो प्रॉब्लम करे, देख सकते हो। जो अपनी DPF की लाइट चेक लाइट ब्लिंक कर रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है, और गाड़ी चल रही है, चलाना गए को। तो फाइनली रेडी गाइस अपनी गाड़ी। तो गाइस बाय बाय।